साल भर पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, उससे बढ़ चढ़ कर हो रहा है। और हम नाथ संप्रदाय से 12.5 पंथ से आते हैं। और भक्ति की बात करते हैं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए प्रसाद इतना हो सकता है जिसका कोई अंत नहीं है, न लिखित। पूरी तो सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से आप लगे हैं? हाँ। तो कितनी देर में खपत हो जा रही है? ये तो करीब करीब 15 मिनट से 20 मिनट में ख़त्म हो रही है। अच्छा, कहते हैं ना कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहां लोग ऋषि मुनियों के नाम से जानते हैं। हमारे पूर्वज भी ऋषि मुनि हुआ करते थे और आज भी वो प्रथा चली आ रही है। आज भी हमारे देश में ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है और इसी को लेकर कई स्थानों पे हरि कीर्तन भी होता है। कभी राम, कभी सीता, कभी श्याम, कभी कृष्ण का नाम हमेशा धरती पे गूंजता रहता है। भारत में ऐसा देखने को मिलता है। और हम अभी मौजूद हैं नालंदा के कोचरा पंचायत के बैरा गांव में। यहाँ पे एक कीर्तन चल रहा है, यहाँ पे भंडारा है, महाभंडारा है। करीबन 20,000 लोगों को खाने की व्यवस्था है, यानी भंडारे में खाने की व्यवस्था है। करीबन 15 क्विंटल यहाँ पे आटे की व्यवस्था की गई है और 20 टीना करीबन रिफाइन की व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ भंडारा में आएंगे, आसपास के जो लोग हैं वो इस भंडारे में आएंगे और मुफ्त में यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्हें कोई चार्ज नहीं देना होता इस प्रसाद का। और हम बैरा गांव में हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ हैं। कहा जाता है कि ये जो पुजारी हैं वो औघर हैं। कलेश्वर प्रसाद बाबा कलेश्वर नाम है इनका। और हम इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि किस उपलक्ष्य में यहाँ पे कीर्तन होता है और भंडारा होता है। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल में। जय श्री राम सरकार। जय श्री राम। आप मुझे बताइए आपका पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम कल्पेश्वर नाथ औघड़ पीर है और हम नाथ संप्रदाय से 12.5 पंथ से आते हैं। रही बात भंडारे की, तो जैसा आपने बताया कि जो हमारा ये देश है वो आस्था का देश है, आस्था का केंद्र है, जहाँ निरंतर भगवान के जाप किए जाते हैं। लोगों के हृदय में आस्था रहता है जी। और हम भी यहाँ आए, करीब 1-1.5 साल पहले आए थे। 25 तारीख था 5वां महीना 2021। तो उस दिन से मंगलवार को, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। और ये आपके द्वारा होता है? जी नहीं, सब सहयोग करते हैं, जो बजाने वाले हैं, गाने वाले और लोग जो पाठ करने वाले, जो राम की धुनी नाटक जी, जिनको आता है, नहीं भी आता है, वो भी तालियों का सपोर्ट करते हैं भगवान के भजन में। तो वो लोग आकर के मंगलवार को पाठ करते हैं और प्रसाद वितरण होता है। फिर 1 साल बाद में हम लोग क्या करते हैं, भंडारा करते हैं। तो वो भंडारा केवल एक ही गांव से नहीं होता है, वो भंडारा समस्त गांव से होता है। जहां तक कि हम भिक्षाटन जाके घर घर कर ले, हाँ, लोगों के घर घर से ला करके फिर यहाँ पे प्रसाद बनता है और वो प्रसाद नारायण को ग्रहण करने के बाद लोगों में वितरण होता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसा आपने मुझे बताया, अभी बताया आपने कि भिक्षाटन जो करते हैं तो वो आप स्वयं करते हैं कि गांव के लोग मिलकर करते हैं? जी, ये मैं भी करता हूँ। मेरे साथ में और 2-4 भक्त रहते हैं जो कि अगर आटा और या चावल गेहूँ जो भी बैग हो जाते हैं तो उनको उठा करके मंदिर तक लाने का वो सहयोग करते हैं और भंडारा में पूर्ण सहयोग देते हैं वो लोग। अच्छा, ये इस बार ये बैरा गांव में दूसरी बार भंडारा हो रहा है, तो पिछली बार कितने लोग प्रसाद ग्रहण किए थे इस भंडारे में? सर, पिछली बार का तो एक आंकड़ा नहीं है, फिर भी अगर हम पत्तल से आंकड़ा लेते हैं, पत्तल से, तो हमारे पास एक्चुअली 180 थालियाँ थी जो 8 घंटा कंटिन्यू चलती रहीं स्टील की। और 12 प्लस 3 15,000 समथिंग हमने थालियाँ प्लेट मंगवाए थे। एक चीज़ बताइए, इस बार का जो भंडारा हो रहा है, इस बार भंडारे में कितना अनुमान है कि लोग प्रसाद ग्रहण करने आएंगे, क्योंकि महाभंडारा है? सर देखिए, अगर आस्था और
भक्ति की बात करते हैं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए प्रसाद इतना हो सकता है जिसका कोई अंत नहीं है, न लिखित है। इसलिए आकलन अगर पूछा जाए तो समथिंग 18 से 20 क्विंटल आटा का 20 क्विंटल। हम लोग, हाँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, आप यहाँ ये मंदिर में आप रहते हैं, जी सूर्य मंदिर है, जी लोग आपको कितना यहाँ आते हैं सहयोग करने? जी, जो भी है ये लोगों का ही है। हमने तो ये शरीर लेके आया था, अभी तो इनके चौकी पे भी बैठा हूँ। हाँ, इनका गलीचा दरी जो भी है ये लोगों का ही है, क्योंकि मैं अघोड़ी हूँ और अघोड़ियों के पास ज़्यादा सामान रहते नहीं सरकार। बस आपका एक चुट्टा है, एक कमंडल है। जल पात्र है और ये चिमटा है नाथ जी का, जैसे कि हमारे नवनाथ में तो नवनाथ के नाम से ये कुंडियाँ रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये आपका जो कमंडल है जिसमें आपने जल ले रखा है, ये कौन सी चीज़ से बना हुआ है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये किसी या तो फल का बना हुआ है या तो कुछ जी, लकड़ी का है। ये एक तीखा कदुआ होता है जो कि जंगलों में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के साइड में ज़्यादा होता है। तो जब मैं नर्मदा परिक्रमा में गया था तो वहाँ से ये हमें मिला था माँ नर्मदा के चरणों में। उस दिन से हमने इसका ग्रहण करना चालू कर दिया जल, और हमारे संत महापुरुष बताते हैं कि ये बहुत सी बीमारियों में आता है। एक्चुअली हमें नाम नहीं मालूम, लेकिन इसका जल बहुत से फायदे में आता है। अच्छा, ये एक चीज़ और मुझे बताइए, यहाँ जो कीर्तन हुआ 24 घंटे से कंटिन्यू कीर्तन हुआ, जी उसके बाद महा भंडारा हो रहा है, जी लोगों में प्रसाद वितरण हो रहा है, जी सुबह से प्रसाद वितरण, जी जब तक लोग आएंगे तब तक प्रसाद वितरण होता रहेगा। जी, रात से 11 बजे तक कोशिश है। 11 बजे के बाद तब तो निशिरात्रि हो जाता है राक्षसों का। अच्छा, वो तो सही बात है कि जो रात्रि का समय होता है वो राक्षसों का होता है, देवी देवताओं का तो दिन में होता है। मुझे एक चीज़ और आप बतलाइए कि लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आते हैं, हमने देखा है अभी कि जो थालियाँ हैं प्रसाद वितरण करने जी की, जी वो स्वयं लोग धो रहे हैं, जी। प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और वो स्वयं धो भी रहे हैं। जी। ये हमें बहुत ही हमारे दिल को ना बहुत अच्छा लगा कि क्या ये प्रक्रिया आपके द्वारा बताई गई है क्या? जी, देखिए हम किसी को मोट कर सकते हैं। जी, हम आज देख रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में कितना नीचे गिरते जा रहे हैं लोग, आस्था और धर्म को कम मानते हैं। तो वहाँ हमें जागरूकता फैलाना चाहिए। मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं 15 से 20 हज़ार रुपये पत्तल में लेता हूँ जो थर्माकोल का होता है और वो नुकसानदायक भी होता है, इधर उधर उड़ना और भद्दे भी लगते हैं, तो उसका थाली ले लिया जाए। और थाली लेने के बाद तो 2 सेवा मिलते हैं। एक तो जो अपना कर लिया वो तो उसको मिल जाएगा अपने कर्मों का फल, अगर नहीं किया तो उसकी थाली जो धोता है तो नारायण कुछ न कुछ उसको भी तो देंगे हैं। क्योंकि नारायण का ये दुनिया है जी, और जो राम जपता है उसे कुछ न कुछ तो धरती ज़रूर मिलता है सरकार। अगर ये शरीर मिला तो सब कुछ मिलता है, और है यहाँ है, सब कुछ है। बस हम उसका यूज लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते। अच्छा, एक चीज़ हम अब आपसे और लास्ट में जानना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं वो अगर आपसे मिलना चाहें वो किस तरीके से मिलेंगे आपसे? 24 आवर्स नहीं, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि फोनिक मोबाइल के माध्यम से मिलेंगे या फिर वो यहाँ आएंगे तो उपस्थित आप रहेंगे? कभी कभी ऐसा होता है जब मैं भिक्षाटन में चला जाता हूँ, किसी को परेशानी होता है तो वो नंबर अगर जानता है तो फ़ोन कर लेता है। फ़ोन करने पे अगर सजेशन देने लायक है तो बता देता हूँ, अगर नहीं तो फिर मंगलवार को बोल देता हूँ, या जिस दिन रहना रहता है उस दिन बोल देता हूँ सुबह में आ जाइए, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। ऐसा उनको आमंत्रित कर देता हूँ। अच्छा, आपने दीक्षा कहाँ से लिया था और घर का दीक्षा आपने कहाँ से लिया था? मेरा गुरु आश्रम ग्रेटर नोएडा दादरी तिलपता गांव में है, शनिदेव मंदिर जी। मेरे गुरुजी 108 मंगलनाथ जी महाराज अवघड़ पीर। तो हम पहले भक्तिमय पक्ष में था, लेकिन जब कुछ पारिवारिक मतलब घर माँ बाप या तक मोह में जी, आते हैं। तो वो छूटने में थोड़ा समय लगा। इसके बाद जब छूटा तो फिर उस मंदिर पे गया मैं, जहाँ पे हमारे गुरुजी हमें मिले और फिर उन्होंने दीक्षा दिया।
और पीठ ठोक के बोला बेटा जाओ भजन कर। भजन कर का मतलब ये हुआ कि अब गुरुजी के क्या पास रहना, जब गुरुजी आदेश ही दे दिए भजन कर तो किधर भी रह जाओ, कहीं भी चले जाओ। जी ये सोच के गुरुजी की भी सेवा नहीं किया मैंने। साधुओं तो होते ही हैं, रमता जोगी बहता पार। जी सरकार, कहीं भी वजह से जी वो थोड़ा स्वच्छता रहती है, और स्वच्छता से ज़्यादा देखो ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपको दिख रहा है, ये भौतिक सुख साधन उनके पास ज़्यादा नहीं रहेगा। ये तो बात सही है। अगर हम पर डे चल रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव, तो हमारे पास वजन नहीं रहेगा, बहुत वजन रहेगा। एक चटाई रहेगी जो आसन के रूप में लेते हैं, या फिर अपना जलपत्र और चिमटा, पगड़ी ले लिए बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता। कारण ये कि फिर वो बारिश वारिश में फिर ढोने का काम, और जब आप त्यागी ही हो गए तो क्या रखेंगे। अच्छा, आपने दीक्षा ले लिया है, आपने अपना परिवार छोड़ दिया। जी नहीं, परिवार घर वालों से दूर है आप। नहीं, आज भी दूर नहीं है। देखिए ये आप गृहस्थ जीवन से बातें कर रहे हैं। अगर एक संन्यास जीवन में आएंगे तो परिवार हमारा पूरा ब्रह्मांड होता है। लोग बोलते हैं 84 लाख योनि। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा था। 84 लाख योनियां तो है, ये तो सभी लोग जानते हैं। हिंदू जो भी हिंदू हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उन्हें ये पता होता है। लेकिन आपने अपना घर द्वार, जिसे लोग कहते हैं कि मोह की माया, पति पत्नी बच्चे माँ पिता, आपने पूरी गृहस्थी को छोड़कर त्याग दिया है जी, और अब सन्यास ले लिए हैं। जी, वो भी ओघरदानी का सन्यासी। जी, क्योंकि ओघरदानी का सन्यासी तो भाई कुछ और ही होते हैं। कोशिश ये करते हैं जो अवघड़ पीर होते हैं कि पूर्ण हो जाएं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़े जो इस पृथ्वी पे है। आपकी दीक्षा कितनी समय पहले हुई थी? हमारी दीक्षा 31 तारीख 12वां महीना 2019 में हुआ। अभी मेरा तीसरा साल है, मतलब मैं संन्यास साधु बने 3 साल हो गए। 3 सालों में तो आपने अपने परिवार के जो सदस्य लोग होंगे, जैसे माँ पिता, ये इन लोगों से कभी मिलने की इच्छा हुई? हमें तो इच्छा नहीं होती। कारण ये कि हमारे पास इतनी माताएं आती हैं न सरकार, कि उनकी दुख देख के अपनी माताओं का पूरा तुरंत भूल जाता हूँ। और लोग भी आते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इसलिए चांस नहीं है। तो ये थे बैरा गांव में दीक्षित हैं, ओघरदानी हैं। इन्होंने दीक्षा प्राप्त किया है और तब से ये पहले दूसरे गांव में थे, करीबन 1 साल दूसरे गांव में रहे हैं। उसके बाद ये बैरा गांव में आए हैं। लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है इन्हें कि अब ये इस गांव से कहीं जाने को नहीं चाहते हैं। भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांगकर ये अपना खुद भरण पोषण करते हैं। हालांकि गांव वालों ने कुछ बताया मुझे कि ये मंदिर का जो निर्माण है इन्होंने भिक्षा मांग के किया था। बगल में एक आश्रम है, उसका भी निर्माण इन्होंने भिक्षा मांग के ही किया है। कुछ गांव के लोग जो हैं वो इन्हें सपोर्ट करते हैं। किसी तरह की कोई तकलीफ होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, तो वो इन्हें सपोर्ट करते हैं। आज भंडारा है, हम आपको अब भंडारे का दृश्य दिखलाते हैं कि किस तरीके से यहाँ भंडारा चल। लोग इस भंडारे में बहुत सारे लोग आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कहाँ घर? कोचरा। कहाँ पाकर प्रसाद ग्रहण? बैरा में। बैरा में कहाँ? बाबा के स्थल पर। कौन से बाबा? तो बाबा के कलेश्वर नाथ हैं। अच्छा, ये कब प्रोग्राम होता है इनका? भंडारा कब होता है? ये साल भर पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, उससे बढ़ चढ़ कर हो रहा है। जी भैया, साल भर में एक बार होता है। साल में क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। कहाँ के? मदारगंज के। एक चीज मुझे और बताइए कि ये भंडारा जो है किस उपलक्ष्य में होता है, पता है? ये अखंड है जो कि 2 साल का हो रहा है। ये 2 साल का अखंड था, वो समाप्ति के शुभ अवसर पर पूर्णौती है। हाँ, पूर्णौती पर है। एक चीज है, बैरा गांव में कोचरा पंचायत है, यहाँ महा भंडारे का प्रोग्राम है। हमने अभी यहाँ के जो अघोरी बाबा हैं उनसे बात करवाई। उन्होंने कई जानकारियाँ दी कि यहाँ लोग भंडारा का आयोजन कैसे कर रहे हैं। और अब हम इस भंडारे में पहुँचे हैं। यहाँ पे एक बंधु है, थाली लिए हैं, थाली ये वितरण करेंगे।
ये थाली है। ये थाली कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जिन्हें श्रद्धा हो, प्रसाद खाने की इच्छा हो, इस थाली को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं, देख सकते हैं कि कई लोग हैं ये पूड़ी बांट रहे हैं। भैया इतना इतना पूड़ी क्यों दे रहे हैं, थोड़ा कम दीजिए। अब इधर खीर की व्यवस्था है, देखिए, और इधर सब्जी की व्यवस्था है। मतलब जो कहा जाता है ना, शुद्ध शाकाहारी भोजन और भंडारा, ये भंडारे में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे आ रहे हैं। जो लोग बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं यहाँ भंडारे में प्रसाद, उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं जी यस। कितने बजे से लगे हैं? हम तो सुबह 9 बजे से लगे हैं 9 बजे से लगे हैं। जी। कितने लोग अभी तक प्रसाद ग्रहण किए होंगे? अभी करीब तो 2000 प्रसाद ग्रहण कर लिए होंगे। 2000 क्या? जी, अभी और आने वाले हैं। भंडारा कंटिन्यू चलते रहेगा 9 बजे रात्रि के समय तक। ये वो तो मुझे पता है कि 9 बजे नहीं, 11 बजे रात तक चलता रहेगा। मैंने अभी आपके जो बाबा हैं उनसे मैंने बात की, जी जी, वो उन्होंने बताया। आपका क्या नाम है? सुधीर कुमार सर। सर आप खीर बांट रहे हैं? जी सर। खीर भंडारे में बहुत कीमती है। तो कितना बांट बांट रहे हैं, मन भर जितना मांग रहा है उतना खिला रहे हैं। कितना लोग मांग रहे हो? बस जितना मन भर खिला। 2 व्यक्ति थे। भैया क्या नाम है? रविकांत कुमार। आप कितने बजे से लगे हैं? हम 9 बजे से लगेंगे। हाँ, मतलब जो लोग प्रसाद बांट रहे हैं, लोग जो प्रसाद ग्रहण करेंगे, वो समझ लीजिए कि यहाँ पे आए हैं। अब बच्चे के हाथ में थाली है। क्या नाम है बेटा? बिट्टू कुमार। कहाँ घर है? कोचरा। कोचरा घर है। हाँ। आप प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं, मतलब खाने प्रसाद लीजिएगा? खा लिए हैं। खा लिए हैं जी। तो ये थाली धोने के लिए आए हैं? जी। धो कर रखेंगे जी। तो सोच लीजिए, आप बहुत स्थानों पे गए होंगे, भंडारे में गए होंगे, लेकिन गांव का जो ये भंडारा है ये कितना यूनिक है, इसे आप समझ लीजिए। जो लोग भंडारे में आते हैं वो यहाँ पर प्लेट लेते हैं, भंडारे का प्रसाद लेते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद उस थाली को धोकर पुण्यता फिर उसी जगह पे जमा कर देते हैं। तो ये एक अलग है, क्योंकि लोग आजकल भंडारे में जाते हैं, भंडारा का प्रसाद ग्रहण करते हैं और थाली को किधर फेंक देते हैं या पत्तल को किधर फेंक देते हैं, इस चीज का ख्याल लोग नहीं रखते। गंदगी फैलती है उससे, लेकिन यहाँ पे गंदगी का पूरा हिसाब रखा गया है कि ताकि गंदगी ना हो। लोग कितना जागरूक है, लोग कितने सहम हैं, लोग कितने समझदार हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है। और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? ऋतिक रोशन। भंडारा यहाँ चलता है? जी। आप भी ग्रहण किए प्रसाद? जी कर लिए प्रसाद। आप फिर सेवा भी करते हैं यहाँ पे? जी यस। क्या करते हैं प्रसाद वितरण में? प्रसाद वितरण में थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। जी। जैसे कितने दूसरी बार ये चल रहा है प्रसाद? जी, यहाँ 2 बार हुआ। 1 साल पहले भी हुआ था। कौन है ये बाबा, नाम पता है आपको? जी नहीं, बाबा का नाम पता है। नहीं पता है। कोई जरूरी नहीं है, बच्चे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को नाम पता ही रहेगा। और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार चौधरी है। चौधरी साहब, यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है। महाप्रसाद भी कह सकते हैं, महाभंडारा भी कह सकते हैं। जी सर। लोग वितरण कर रहे हैं। जी। कितने बजे रात तक चलेगा ये? सर 10-11 बजे, जब तक लोग आएंगे सर, हम लोग रुकेंगे नहीं देने के लिए। हम लोग तन मन से इसमें लगे हुए हैं और बाबा का ऐसी आशीर्वाद है, ऐसे जनता के बीच में आकर जागरूकता दे रहे हैं कि हम लोग का बुद्धि में बहुत परिपक्वता हो रही है, हम लोग का बुद्धि में बहुत विकास हो रही है। अब देखिए, इस तरह हम लोग भोम वाला प्लेट न ला करके बाबा ये प्लेट लेवा है, हम लोग को कितना बचत है। इसी पैसे को हम लोग प्रसाद में इन्वेस्ट कर देते हैं, इसलिए हम लोग का बहुत बड़ा ज्ञान हुआ है बाबा से और आय का इस पंचायत का विकास भी हो रही है। क्या नाम है आपका छोटू? नाम बताइए बेटा। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र। हाँ। अच्छा, प्रसाद आपने लिया है? जी। प्रसाद अच्छा था? जी। खा लिया आपने? जी। थाली आपने धोया? जी। जरा सोचिए, छोटा बच्चा जिसकी उम्र अभी 10 साल से कम है, इन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद थाली को धोकर पुनः वहाँ जमा कर दिया। कुछ और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाओं
यहाँ पे जो प्रसाद ग्रहण करने आए हैं, आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं लोग भी यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आए हैं। जिन्हें जो प्रसाद अच्छा लगता हो, खीर, सब्जी, पूड़ी, जिन्हें जो अच्छा लगता हो, अगर खीर और पूड़ी अच्छा लग रहा है तो वो खीर पूड़ी ही मांग कर खाएंगे और वो मिलता है। हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? लजाइए मत, आप बताइए ना, क्या नाम है आपका? नाम बोलिए ना। पुष्पा। जी, कहाँ आपका घर है? लालगंज। जी, लालगंज। अच्छा, कितना दूर है आपका ये बैरा गांव से? 1 कोस 2 कोस कितना दूर है? नहीं पता। 2 किलोमीटर। हाँ, 2 किलोमीटर है। अच्छा, ये प्रसाद आप ग्रहण कर रही हैं, तो ये आपको पता था कि यहाँ भंडारा है? हाँ। पता था। हाँ। अब प्रसाद ग्रहण करके घर चली जाएंगी आप? हाँ। जरा सोचिए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। जरा सोचने वाली बात है कि जब महिलाएं यहाँ उपस्थित है करीबन 2 से 3 किलोमीटर के आसपास के, तो जेंट्स कितने दूर से आते होंगे, ये आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 2 कोस 3 कोस, मतलब 2 कोस मतलब 6 किलोमीटर, 3 कोस मतलब हो गया कि 9 किलोमीटर। तो लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं। प्रसाद अच्छा बना है, लोग चाव से खा रहे हैं, महिलाएं हैं। हम और भी देखने की कोशिश करते हैं कि इस कैंपस में लोग जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। महाभंडारा है, महाभंडारे में बच्चे लोग भी हैं, वो भी हैं। क्या नाम है? खुशबू नाम है। तो प्रसाद तिक्ता खीर पर लिए पूड़ी अच्छा लगता है खाए में? अच्छा बेटा, एक चीज बताइए, प्रसाद खा लीजिएगा, उधर देखिए ना, उधर देखिए, प्रसाद खा लीजिएगा तो थाली धो दीजिएगा, फिर बताइए। छोटी बच्ची है, प्रसाद ग्रहण करने के बाद ये थाली धो देंगी। ठीक है बेटा जी, जाइए आप। और बच्चे देखिए, प्रसाद बच्चों को ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है बेटा? नहीं बोल पा रही। कविता कुमार। कविता कुमारी, आपको कविता आता है? नहीं आता है। कहाँ घर है? बैरा। अच्छा, बैरा घर है। ये प्रसाद कहाँ से लिए हैं? भंडारा में से। तो खाइएगा, घर लेके भी जाइएगा। खाएंगे भी और घर भी लेकर जाएंगे। क्या क्या लिए हैं? क्या क्या लिए प्रसाद में पता है? क्या क्या है? सब्जी पूरी और खीर। खीर अच्छा लगता है? अच्छा, खीर अच्छा लगता है बच्चे को। आपका क्या नाम है? कहाँ घर है? बैरा। अच्छा, बैरा घर है। अकेले आई है कि मम्मी के साथ आई है? अकेले। तो ये पूरी और सब्जी लेके खा रही, कितना नहीं लग रहा है? कितना लग रहा है? हाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमने अभी तक आपको दिखलाया कि लोग किस तरीके से चाव से भक्ति भाव में विभोर होकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं, कुछ लोग और बैठे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कुछ पुरुष हैं जो बैठे हैं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौधरी। कहाँ घर है? ओरा। ओरा। ये भंडारा में आप आए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। प्रसाद स्वादिष्ट है? बहुत अच्छा। अच्छा, आपको लगता है कि हर साल ऐसा होना चाहिए भंडारा? होना चाहिए तो अच्छा है, ये अच्छा होना चाहिए। देख सकते हैं बच्चे लोग भी बैठे हैं। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार। चमक रहे हो यार, प्रसाद खा के। अनिल कुमार। क्या क्या खा रहे हो? खीर पूरी सब्जी। खीर पूरी सब्जी कहाँ से लेके आए? भंडारा में से। जी। भूख लग गया था जी। और खाने का मन है। अच्छा बना है। घर कहाँ है? कोचरा। कोचरा घर है? जी। अच्छा, कोचरा। आपका क्या नाम है? किशन कुमार। कृष्ण जी। कन्हैया कहाँ है आपका? मतलब बात कहाँ है आपका? कहाँ घर है? कोचरा। प्रसाद ग्रहण कर लिया आपने? ये थरीवा कौन धोएगा? हम धोएंगे। तुम ही धोओगे? हाँ।
सोच लीजिए बच्चे कितने समझदार हैं। इन्हें पता है कि इन्हें प्रसाद ग्रहण करने के बाद थाली को धोकर वहाँ जमा करना है। अब इन सब चीज़ों को मैंने दिखला दिया। लोग प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं, कोई 2 किलोमीटर कोई 3 किलोमीटर के आसपास से लोग आ रहे हैं। पुरुष महिलाएं सारे लोग इस मेले में आ रहे हैं, भंडारे में आ रहे हैं। मेला नहीं कहेंगे अभी हम, सिर्फ भंडारा ही कहेंगे। लेकिन अब इस भंडारे में किन किन चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं, कैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं, भंडारे को पूरा करने में कितने लोग लगे हैं, पूरी सब्जी और खीर बनाने में, हम अब इसका जायजा लेते हैं। महिलाएं जा रही हैं, देख सकते हैं सारे लोग प्रसाद लेकर जा रहे हैं। अब हम आपको उस भंडारे में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, इस भंडारे में लोग सहयोग कर रहे हैं, भंडारे में किस तरीके से व्यवस्थाएं हो रही हैं, आप इसका हम आपको अब जायजा लेकर दिखलाते हैं। देखिए, कह रहे हैं ना, कहा जाता है, बताया गया 15 से 20 क्विंटल के बीच में आटे की व्यवस्था है, करीबन 150 किलो चावल की व्यवस्था है जिससे खीर बनेगी, सब्जी भी है। किस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, ये हम आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आटा सना रहा है पूड़ी बनाने के लिए। भैया क्या नाम है? प्रमोद यादव। आटा कितनी बार सान चुके हैं? बहुत बार सान चुके हैं। बहुत बार मतलब पहाड़ कि 4 बार 5 बार? 5-10 बार सान दिया। 10 बार। एक बार में कितना आटा सान है? करीब करीब 6-7 किलो। 7 किलो। 7×21 3 टप में आटा सना रहा है, तो एक बार में 21 किलो ये आटा जो है गूंधा जा रहा है। आटा गूंध रहे हैं, पूड़ी तैयार होगी, लोगों में वितरण होगा। क्या नाम है आपका? शंकर चौधरी। शंकर जी, आटा सानने में मन लग रहा है? मन लग रहा है। आप थकेंगे तो नहीं? नहीं। पता है शाम तक आटा सानना है? 8 बजे रात तक। कितना क्विंटल है पता है? जी, कितना क्विंटल आटा सानना है पता है? वो तो पता नहीं हमको है। पता नहीं। कितना तक सुनाएगा जी? जितना तक सुनाएगा सान लेगा। हाँ, 15 क्विंटल। तो ठीक है, शांत रहेंगे। कह रहे हैं लोग शांते रहेंगे। आटा 15 क्विंटल है, मतलब 150 किलो। क्या नाम है? सर मेरा नाम राजेश चौधरी है। राजेश जी, कितना आटा सनाया होगा? लमसम 10 बार सान चुके हैं। 10 वर्ष मतलब करीबन 120 किलो के आसपास हो चुका है। जी ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। 9 बजे से ये भंडारा चालू हुआ था, अभी तक लोग आटा सान रहे हैं। बतलाया जा रहा है कि करीबन 10 से 12 बार ये लोग आटा सान चुके हैं। एक बार में करीबन 7 किलो का औसत है कि एक ट्रे में 7 किलो तक आटा गूंथ रहे हैं। आटा गूंथने के बाद हम अब आपको आगे लेकर चलते हैं, चूंकि प्रसाद कैसे तैयार हो रहा है यह भी देखना बहुत अनिवार्य है। आटा गूंथने के बाद देखिए, ये पूड़ियाँ बेला रही हैं, लोग पूड़ी बेल रहे हैं, एक इस तरफ लगे हैं, एक उस तरफ लगे हैं। 2 टीम आटा गूंथने में लगी है, 2 टीम पूड़ी बनाने में लगी है, 2 टीम पूड़ी छानने में लगी है, 1 और 2। क्या नाम है? ठीक। क्या नाम है? कृष्ण सा। जी, कृष्ण सा। कृष्ण साहब। कृष्ण जी, कितना आटा सना गया होगा? हमारा पता अभी नहीं है कितना साना। कितने देर से पूड़ी बेल रहे हैं? 2 घंटा से लगा। 2 घंटा से। तो कितना पूड़ी बेला गया होगा? कभी मन भर से पेरा गया है। 1 मन हो गया है। 1 मन का आटा ये बेल चुके हैं, मतलब पूड़ी का साइज दे चुके हैं। इधर बड़ा कढ़ाई चढ़ा हुआ है, उधर बड़ा कढ़ाई चढ़ा हुआ है, इधर बेलना लगा हुआ है। कुछ लोग यहाँ बेलने की प्रक्रिया शुरू कर रखे हैं, इस तरह भी बेलना चल रहा है। पूरे तरफ से अगर देखा जाए तो आज जो बैरा गांव जो है, इस महाभंडारे में पूरा का पूरा जो है विभोर हो चुका है। क्या नाम है चाचा? छोटा नाम। चाचा, कितना आटा का हो गया होगा पूरी? 15-16 तप गया। हाँ। जरा सोचिए,
इतना मस्त हैं आटा गूंथने में कि समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर की जो व्यवस्थाएं हैं गांव वालों लोगों के सहयोग से भी है और जो ओभरदानी बाबा यहाँ के हैं उनके तरफ से भी ये व्यवस्था की गई है। हम अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जत्था है, ये पहला जत्था हो गया। दूसरे जत्थे का यह देखिए यहाँ पूरी तला रहा है। क्या नाम है? राजू कुमार। राजू। हाँ। और राजू जी कितना बार पूरी निकाल चुके हैं? देखिए ना पूरी ढेर सारा गिरा हुआ है। वो गिरा हुआ उधर से बेल के फेंकता। अच्छा, उधर से बेल के फेंकता है, बोलिए बढ़िया से फेंकते हैं। हाँ नहीं कहते हैं के ऊपर भी कभी कभार। कितनी देर से आप ये पूरी छान रहे हैं? हम पूरी तो छान रहे हैं सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से आप लगे हैं? हाँ। तो कितना मन का आटा समा गया होगा? आटा लमसम 15-20 मन निकल हो गया होगा। 20 मन निकल गया? हाँ। अरे बाप रे बाप, 20 मन का आटा का पूड़ियो बन गया। हम खाई वो नहीं किए। क्या नाम है चाचा? रघुनंदन यादव। आज भंडारा है, महाभंडारा कहेंगे। हाँ जी। आपको लगता है कि बैरा गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है? हाँ, ये तो इतना आनंदित ये है, हर साल ऐबे की भीख मांग के भंडारा करते हैं। गांव वाला से चंदा बिहरी देते हैं, अगल बगल से करो करके पर के साल भी भंडारा हुआ। हर साल होता है भंडारा। जो बाबा है वो भिक्षा मांग के करते हैं। जरा समझ लीजिए, जो यहाँ के कलेक्टर बाबा हैं जिनसे हमने आपकी बात कराई, रूबरू जिनसे करवाया था, वो भिक्षा मांगते हैं, गांव गांव जाकर भिक्षा मांगते हैं और साल भर पे ये भंडारा होता है। छोटे छोटे बच्चे लगे हैं, चूंकि भंडारे में और मेले में बच्चों की जो संख्या होती है वो बहुत होती है। भंडारे में लोग लगे रहते हैं। एक गैस का चूल्हा इधर है, इस पे अभी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं दूध गर्म किया जा रहा है। भैया ये क्या कर रहे हैं? ये खीर के लिए दूध गर्म हो रहे हैं। खीर के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। कितना चावल का खीर बना लिया होगा आपने? करीब करीब लगता है कि 8-10 मन भर चावल बन चुका है। 10 मन का खीर बन चुका है? हाँ जी। तो दूध कितना लगा होगा उसमें? दूध तो ये तो अथी ने हम बाबा अथी किए हैं, इसमें तो हम लोग को मालूम नहीं कि कितना खर्च। अच्छा, सिर्फ जो दूध की जरूरत होती होगी तो मिल जाती है? हाँ, वो बाबा ने सब अथी किए हैं। तो एक चीज और मुझे बताइए, खीर ये जो आप एक टब बना रहे हैं कितनी देर में खपत हो जा रही है? ये तो करीब करीब 15 मिनट से 20 मिनट में खत्म हो रही है। अच्छा, 20 मिनट में खत्म हो जाता है? 20 मिनट में खत्म। 20 मिनट के अंदर आपको रेडी करना होता है? हाँ, फिर रेडी करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सामग्री है, जिस तरीके से सामग्री का उपयोग हो रहा है, खीर में डालने के लिए बुरादा है, नारियल का है, खीर के लिए है। ये खीर के लिए? हाँ जी, नारियल है, अथी है, वो सब सब्जी के लिए है और ये है जो खीर के लिए है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ दूध गर्म किया जा रहा है, दूध गर्म हो रहा है। भैया अभी तक कितना खीर बन गया? करीब 250 लीटर दूध गला दिया। 250 लीटर का बन गया? हाँ, ये बनेगा इसे। अच्छा, अभी तक कितना खीर बना? 250 लीटर में करीब करीब वही 60-70 किलो चावल। 70 किलो चावल हो गया? हाँ। कितने लोग खाएंगे? 70 में करीब 1000 पार कर गया होगा। 1000 पार हो जाएगा? 20,000 का टारगेट? हाँ, करीब 9 बजे तक के चलेगा तो हो ही जाएगा। हो जाएगा। हाँ। क्या नाम है? अनिल कुमार। आप हलवाई हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, आप हलवाई इसलिए इतना आइडिया है आपको। टोटल आटा का कितना खपत बताया गया? करीब वही 32 मन आटा है और करीब वही 18 या 19 पैकेट आलू है। अच्छा, 19 पैकेट आलू? जी हाँ। 19 पैकेट आलू कितने लोग खा पाएंगे? 19 में वही करीब करीब खीर उर मिला करके करीब 15 से पार कर जाए, 15-18 किलो। 15 से पार? मतलब 20 के आसपास हो जाए? हाँ हाँ। 20,000 का टारगेट? हाँ। रिफाइन कितना टीना है? रिफाइन अभी करीब 12 टीना आया हुआ है, 12-14 टीना से रिफाइन। टोटल कितना टीना आया था? 14 टीना है लगभग। 14 टीना? हाँ। कितना टीना? मतलब 20 टीना? हाँ। और अभी 12 टीना बच रहा है? हाँ, नहीं खपत हो गया, मतलब उसमें शायद 8 या कितना बच रहा होगा, 8-10 से ऐसी होगा। मतलब जितना टीना भी आपके यहाँ रिफाइन है उतना में लोगों का पूरा हो जाएगा? नहीं, घटेगा तो फिर और आ जाएगा। मार्केट बगल में मार्केट। चलिए जरा सा समझ लीजिए कि किस तरीके से लोग इस भंडारे में, देखिए खीर यहाँ बनी हुई है। खीर भी जो है वो लाजवाब है, कोई शिकायत वाली खीर नहीं है। हालांकि प्रसाद वितरण को ये खीर है तो हम उसे नहीं छुएंगे।
बाबा इतना बढ़िया व्यवस्था आप कैसे कर लेते हैं भिक्षा मांगकर? ये आपको भी मालूम है सरकार कि बूंद बूंद से घड़े भरते हैं और जब हम भिक्षाटन करते हैं तो लोग इतना दे देते हैं कि महापूरन हो जाता है। आपके मन में ये भाव कैसे आया कि हम भंडारा महाभंडारे का व्यवस्था करें? सर देखिए, ये मेरा बचपन से ही ध्येय था कि कुछ अलग करना, कुछ अपनी अलग छवि बनानी है जी, जो कि आज सामने है आपके। ये वही बाबा हैं जिनके माध्यम से भिक्षा मांगकर इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। हर 2 सितंबर को ये व्यवस्था होती है, नहीं 2/9 का होता है। तो भंडारे में आसपास के कई लोग आते हैं, करीबन 20,000 लोगों का टारगेट है। 20,000 लोग यहाँ करीबन आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। बाबा एक चीज और, प्रसाद ग्रहण जो लोग कर रहे हैं क्या किसी तरह का वो दान भी यहाँ दे रहे हैं? जी, और तेल की टीना, चीनी की बोरियां, आलू की बोरियां, आटे की बोरियां, तो ये तो दान है सरकार। और द्रव्य दान भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। आप मुझे अपना भंडारा दिखलाएंगे जहाँ? चलिए हम अब आपको यहाँ का जो भंडारा है वो दिखलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भंडारा किया गया है, किस तरीके से भंडारे में सामग्री रखी जा रही है, लोग कैसे, हम भंडारे के अंदर चल रहे हैं। देखिए ये सारी रिफाइन की जो टीनाएं हैं, जो टीना रखा हुआ है ये अभी बचा हुआ है, अभी इसे उपयोग करना है। आप समझ लीजिए कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, करीबन 14 टीना भी रिफाइन बच रहा है। अब इधर हम इस तरफ बढ़ते हैं, देखिए यहाँ चावल रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, ये भंडारे की व्यवस्था है। अब ये तेल निकल रहा है सब्जी बनाने को, तेल की क्वालिटी भी अच्छी है। 2 ड्रम है, इसमें पूड़ियाँ रखी हुई हैं, मतलब उधर से पूड़ी बनती है, निकलती है और वितरण होता है। उस तरफ देखिए हम सब्जी आपको दिखलाते हैं, इस तरफ सब्जी की व्यवस्था है, आटे भी रखी हुई हैं बोरियों में, आप देख सकते हैं उस कोने में बोरी में आटा रखा हुआ है, इधर दूध गर्म करके रखा हुआ है, मिर्च रखी हुई है। मतलब व्यवस्थाएं जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, ग्रामीण क्षेत्र में अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि लोगों में जो भक्ति भाव है वो काफी बढ़ चढ़ कर रन कर रहा है, यानी चल रहा है। अब हम इस भंडारे रूम से बाहर निकले हैं, लोगों का हुज्म है, लोग जो है प्रसाद ग्रहण करने को आए हैं। अब मुझे भी देखकर भूख लगी है, इतना स्वादिष्ट भोजन बना है, प्रसाद ग्रहण करना है, तो आप देखते रहिए ऐसे ही और हम चलते हैं अब प्रसाद ग्रहण करने। अगर आपके भी मन में इच्छा है कि हम यहाँ कभी आएँ तो आप भी आ सकते हैं, साल में यहाँ भंडारा होता है, आप आएँ और प्रसाद ग्रहण करें। ये कोचरा पंचायत के बैरा गांव में ये भंडारा होता है, प्रति साल होता है, 2 सालों से निरंतर चला आ रहा है। यहाँ के जो बाबा है वो भिक्षा मांगकर इस भंडारे का पूरा किया कर रहे हैं। कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ बिहार 1।